नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे इंसानों की नहीं, बल्कि उन बेजुबान जानवरों की है जिनकी पुकार कोई नहीं सुन रहा था। यह दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के डीगल गांव की, जहां श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में सैकड़ों गाय धूप, बारिश और सर्दी में बिना किसी छत के रहने को मजबूर थी। गौशाला कमेटी के पास इतना बजट नहीं था कि वह उनके लिए एक छप्पड़ भी डलवा सके। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब गौशाला के प्रधान और मैनेजर सतबीर सिंह जी ने, जो खुद आर्य समाजी रहे हैं और कभी संत रामपाल जी महाराज के आलोचक थे, उन्होंने हिम्मत करके संत जी के धनाना आश्रम में मदद की गुहार लगाने का फैसला किया। उन्होंने आश्रम जाकर 80 बाई 200 फीट के एक बड़े शेड के निर्माण के लिए प्रार्थना की। नमस्कार जी। जी आप कहाँ से आए? डीगल। आपका नाम जी? रणबीर सिंह, सेक्रेटरी गौशाला डीगल। जी आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या प्रार्थना लेकर आए हैं? महाराज जी के पास आज एक नदियों के लिए सेट बनाने के लिए आए हैं, ताकि नदियों को बरसात से, ज़्यादा से, गर्मी से बचाया जा सके। और सेट की हमें आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। ये अब महाराज जी के पास आए थे, हमारा काम पूरा किया। तो आपकी गौशाला का नाम बताएंगे जी? गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डीगल। जी नमस्कार जी। आज डीगल गौशाला से हमने देखा कि वहाँ के जो संचालक है वो आए, कुछ प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सामने उन्होंने रखी। तो क्या जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको क्या आश्वासन दिया उसके लिए? देखो, ये जो डीगल गौशाला की जो कमेटी थी, ये हमारा क्रोथाश्रम में आई और उन्होंने हमारे सामने बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे हमने एक साइड की ज़रूरत है और इस साइड को बनवाओ, जिससे हमारे गौओं को मतलब देख रेख की जाए और उनको गर्मी सर्दी से बचाया जाए। तो फिर हमने उनसे बैठ के बात की कि भाई गुरु जी से आपने प्रार्थना लगानी पड़ेगी और हम आपके साथ चलेंगे और आप कमेटी की तरफ से प्रार्थना लिखो और हमारे साथ गांव धनाना चलो, वहाँ गुरु जी से प्रार्थना करेंगे। तो फिर हम हमारे साथ ये कमेटी और 20-30 लोग सब हमारे साथ में आए हैं धनाना गांव में। कमेटी ने और इनके साथ हमने क्रोथाश्रम के जितने भी भक्त के लाए थे, उन्होंने सबने उनके सामने ये प्रार्थना रखी और उन्होंने इसको पढ़ा और इस पर सुनाई की। तो उन्होंने सबने ये आश्वासन दिया है कि गुरु जी की तरफ से ये कार्य जल्दी होएगा और किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमें बताइए कि कितने बड़े शेड के लिए जो ये प्रार्थना जो है वो मंजूर हुई है जी? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने उन्होंने यही रखा था कि भी हमारा साइड 200 बाई 80 तो ये बनवाया जाए, जिससे हमारे पशुओं की पूरी देखरेख हो जाएगी और गर्मी सर्दी से बचाव किया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको जो कहा उसी को मंजूर कर दिया। तो गुरु जी की तरफ से ये साइड 200 बाई 80 का बनाया जाएगा और पूरा आश्वासन दिया गया है, जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी नमस्कार। आज डीगल गौशाला कमेटी संत रामपाल जी के आश्रम में पहुंचे और पूरी कमेटी पूरी उम्मीद लेकर आई थी कि एक हमारे पास नंदी गौशाला के लिए साइड की कमी थी। तो ये अर्जी संत रामपाल जी के पास भेज दी और उन्होंने मंजूर कर दी। और जो धनाने गांव का ये आश्रम है, ये बहुत ही मतलब एक सेवा भाव हर चीज का, हर जो इधर जो अनुयायी है वो सभी बहुत सेवा की हमारी और बहुत ही देख रेख की, चाय से पानी से। और हम भी हर जगह घूम के आया है कि जो भी अनुयायी आए हुए हैं उनके लिए सोने का, बैठने का, रहने का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त है। और ये बोले महाराज जी ने कभी भी कोई भी गौशाला में अगर आपको जरूरत पड़ती है भंडारे की या और किसी चीज के भी, कभी भी आओ, आपके लिए दरबार खुले हुए हैं। हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे जो नंदी थे वो धूप में रहते थे और 200 बाई 80 की जो साइड है वो न बनाने का वो लिया है। और ये जो हमारे साथ है उनके अनुयायी वो भी सहयोग करेंगे। और ये क्रोथ आश्रम में रहते हैं रामकुमार जी, उन मोटी ये बनाने के लिए। तो हम रामपाल जी का बहुत बहुत, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगत गुरु संत रामपाल जी की जय हो। भगत गुरु संत रामपाल जी की जय हो। और एक साइड पूरी दूर कर दी, गुरु जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यह दिखा दिया कि
कि उनकी करुणा इंसानों और जानवरों में भेद नहीं करती। उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और आज 27 अक्टूबर 2025 को उस शेड के निर्माण की नींव रखने का कार्यक्रम रखा गया है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव डीगल, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज पूरे हिंदुस्तान में उनके कार्यों को लेकर, उनके जन कल्याण को लेकर पूरी वाहवाही हो रही है। और वाकई में अब ये हम ही नहीं बोल रहे, पूरा हरियाणा प्रदेश बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में किसानों, मजदूरों, गरीबों के मसीहा हैं। तो दर्शकों, इस गांव में भी यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे राधे गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डीगल गांव, ये रुक्मणी 1991, ये पूरी भव्य एक गौशाला है। और यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो उनके अनुयायी आए हुए हैं, तो महाराज जी की तरफ से यहाँ पर क्या दान किया जाएगा, क्या इन्हें गौशाला में परमार्थ का कार्य किया जाएगा, उसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ। दर्शकों, अब हम आपको लेकर आ गए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें ये दर्शाया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से व आशीर्वाद से गाँव ये डीगल में गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डीगल झज्जर 80 बाय 200 फीट शेड निर्माण शुभारंभ कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2025। तो ये दर्शाया गया है कि महाराज जी की द्वारा यहाँ पर शेड लगाया जाएगा 80 बाय 200 का। तो ये जो परमार्थ का कार्य किया जा रहा है, इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास जी। सर, जैसे कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आज देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि वो मसीहा हैं। और जब भी जो बेजुबानों की आवाज़ सुनी जा रही है, जो इतने लाचारी में लोग जी रहे हैं, तो इसके विषय में आज क्या प्रोग्राम होगा? ये भाई डीगल गांव के जो मौजूद आदमी कमेटी गई थी यहाँ गौशाला की, और उन्होंने आश्रम में गए तो उन्होंने डिमांड करी थी कि जी 80 बाई 200 का हमारा शेड बनवाया जाए गऊ के लिए। तो गुरुजी ने तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिया, भाई इनका शेड बनवाओ। तो कोई भी काम हो, अगर कोई गुरुजी के दरबार में जाता है हाजिरी लगाने कि जी हमें ये चाहिए, तो गुरुजी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो दर्शकों, ये हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मनोज जी। इन्होंने बताया कि सतगुरु, इनके गुरु के द्वार पर जो भी अभी तक गया वो खाली हाथ नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी की जो करुणा में दया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे वो कितने लाखों फीट पाइप हों, कितने हज़ारों मोटरें हों, कई हॉर्स पावर की, वो दी जा रही हैं। मतलब कि मसीहा वाकई में है, जो जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता था, जो आखिरी पंक्ति पे खड़े व्यक्ति हैं, उनकी भी आवाज़ सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और ये बता रहे थे कि गौशाला के जो प्रशासन है यहाँ का, वो गया आश्रम में और उन्हें परेशानी बताई। तो ये परमार्थ के कार्य के लिए उनके भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर भी चलेंगे, जो गौशाला का प्रशासन है उनसे भी उनके विचार जानेंगे। दर्शकों, अब हम आपको लेकर आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर ये जो कार्यक्रम है वो आरंभ किया जाएगा। और यहाँ पर आए हैं, गौशाला है, उनके प्रशासन अधिकारी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सामने देख सकते हैं ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, इसी स्थान पर वो शेड जो लगवाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से, वही स्थान। और साथ ही साथ आप देखेंगे वहाँ पर बैठे हैं जो गणमान्य व्यक्ति, वो वहाँ पर बैठे हैं। अब कैसे का ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दर्शकों, इस वक्त अब यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं उनसे उनके विचार जानते हैं। और फिलहाल अभी इस वक्त हम गौशाला के जो प्रबंधक हैं उनसे जानते हैं कि ये कैसे क्या प्रोग्राम अभी प्रारंभ किया जाएगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, और दूसरा संत गुरुजी रामपाल जी को भी राम राम। बहुत ही धन्यवाद करते हैं गुरुजी का, रामपाल जी का। हम उनके पास गए थे और हमने अपनी अर्जी दी धनाना गांव में आश्रम में जाके,
और ये हमारे जो नंदी थे ये मतलब धूप में जलते थे, नंदियों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इस करके हमने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के जो हमारी गौशाला की कमेटी गई, तो 2/80 का जो शेड है इसका भी शिलान्यास किया जाएगा। हमारे गौशाला के जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, मैं डीगल गौशाला का मैनेजर हूं, सतबीर सिंह नाम, गांव बराना है। तो हम गुरुजी का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नंदी थी जो ये बहुत ही तंग थे और जो गौशाला के पास इतना बजट था नहीं कि जो हम इसको बना सकते। तो गुरुजी के पास गए, उधर हमारी अर्जी मंजूर की गई और हम गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई हमारी जो अर्जी थी वो मंजूर की गई। अभी इसका निर्माण है। अंकल जी, आप देख रहे हैं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात, राजस्थान, जहां बाढ़ से इतने ग्रसित हैं पूरे राज्य के राज्य, और वहां संत रामपाल जी महाराज जी लाखों करोड़ों रुपए की राहत की सामग्री लगातार दे रहे हैं बिना किसी झिझक के। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखो जी, ये जो हमारा जो जमींदार था ये बिल्कुल बाढ़ के कारण बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो धान की फसल थी वो भी बर्बाद हो चुकी थी और गेहूं बोने के लिए बाढ़ का इतना वो हो गया। संत जी ने पहले तो मैम 24 का जो भी पानी निकाला वो किसान बिल्कुल मरा हुआ था। सरकार ने मतलब कोई सूद नहीं ली उनकी, लेकिन महाराज जी ने सूद ली। कल भी हमने देखा सापले के अंदर बहुत ज़्यादा पानी था, उधर भी महाराज जी ने अपने मोटर और नलके भेजे हैं। और कल उसी में कुलताना गांव में तो 8,000 बीघे ज़मीन है, लेकिन वो पूरी की पूरी डूबी हुई है। तो संत जी बहुत ही मतलब एक ऐसा निस्वार्थ काम कर रहे हैं कि भाई जमींदार या गरीबों के मकान भी बना रहे हैं। जमींदार के बारे में तो बहुत कुछ सोचा। तो हम गुरुजी का बहुत धन्यवाद करते। पूरे देश में, हरियाणा के तो पूछो ही मत, दूसरे देशों में भी पानी निकालने का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई गरीब को कोई सहायता की ज़रूरत है तो जाए निस्वार्थ। और ये नहीं है कि नलके दे दिए और फिर वापस ले गए। ये तो उस गांव को प्रमाण देते हैं महाराज जी का। हम इतना शुक्रगुजार करते हैं कि बहुत ये दादालाई काम है। 3 मोटर और जितने भी 5 किलोमीटर तक की, 10 किलोमीटर तक की कितनी भी लाइन चाहिए उतनी लाइन ये सेवक हमारे जो, तो वो अपने आप पाइप ले जाते हैं और उसके बाद में खुद ही वो पानी निकालने का बंदोबस्त करते हैं। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे जो यहाँ की जो कमेटी है गौशाला की, उनके प्रबंधक हैं। तो इनके भी ये विचार थे, और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो आए हैं, और भी सदस्य यहाँ के हैं, उनके भी विचार जानेंगे। फिर गांव डीगल नंदी गौशाला का प्रधान अपनी तरफ से SC न्यूज़ वालों को, सभी भाइयों को राम राम। ठीक है, आगे भाई रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक दूसरे रूप में, भगवान के रूप में दूसरे रामपाल महाराज जी हैं। ये एक यहाँ शेड का निर्माण कर रहे हैं 20x200 का, और बहुत ही साजले काम लगा लो, या मान ले गाँव के काम जिस तरह पानी निकालना हो और सहयोग करना, मकान बनाना, इन कामों में बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। और इससे इनके हम बहुत ही बड़े आभारी हैं। तो दर्शकों, ये थे जो इस प्रधान जी, इनके विचार थे। और भी विस्तृत जो जानकारी है यहाँ पर अभी सभी सदस्य बैठेंगे और विस्तृत जानकारी इनसे अभी लेंगे। दर्शकों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव की मंगलाचरण है वो प्रारंभ कर दी है। अपने गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेकर ये जो परमार्थ का कार्य है, जन कल्याण का कार्य है, वो प्रारंभ किया जाएगा। अब हम आपको सुनाएंगे ये जो गुरुवाणी है मंगलाचरण, वो सुनिए। सतगुरु साहिब संत दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भजनम, निर्लेपम निर्गुण अकल अनुवेशुन दुन, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले, उजलिरंबर हृदय में बेपरवाह अथाह है, वार पार नहीं मदत सिद्धि होई
गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोही पार्षद परवाना गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला अध्यंत करू सेवा परम शक्ति संगीत रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीत होई जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूशीष भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा वर्ण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा सस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अदारा जिसमें सस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। सत साहेब छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने गुरुदेव जी की मंगलाचरण करी और संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकार लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो गांव के प्रधान हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो सरपंच है निगम पार्षद जी हैं मतलब मौजूद जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए हैं और ये निर्माण कार्य यहाँ पर आप देखेंगे शिलान्यास किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि प्रधान जी हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ का शिलान्यास रखवाया जाएगा। दर्शकों अब आप देख रहे हैं जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं गणमान्य व्यक्ति वो यहाँ पर अब इसका जो परमार्थ का कार्य किया जा रहा है उसके लिए शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक एक करके अब ईंट धर रहे हैं ईंट रख रहे हैं और इसी में सारे जितने भी जो बुज़ुर्ग हैं ग्राम के वो सभी एक एक करके ईंट रख रहे हैं इस परमार्थ के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर देखें आपने ये जो रख रहे हैं अभी ईंट ये पार्षद जी हैं इस ग्राम के। यहाँ पर आप देखेंगे जो कमेटी के सदस्य हैं वो हैं तो मतलब तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो मौजूद व्यक्ति हैं वो ये अब शिलान्यास रख दिया गया है। दर्शकों अब आप देख रहे हैं जितने भी ग्रामवासी हैं इस कार्य को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे के उद्घोष लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। इनमें शामिल है ग्राम के जो सरपंच हैं जो प्रधान हैं और निगम पार्षद हैं। इस अभूतपूर्व मदद को देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबसे भावुक करने वाली बात यह थी कि जो लोग कभी संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे आज वही उनकी जय जयकार कर रहे थे। भाई रामपाल महाराज का इस चीज में बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गौ भगत से ये खम क्यों कहे भाई रामपाल को वहाँ का होना करता ना भाई गौ भगत से हम तो कई बार धनाने भी चालिए बढ़िया काम करे है भाई बहुत बढ़िया। यो एक नुमानो के बहुत ही भारी काम कर दिया गौ का जो गाँव में खड़ी थी जो 3 साइड पर जाए तो से भाई 80 का जो 3 साइड के रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस चीज में हमारा। पहले तो जगह था बैठने खड़ी होने डांगरा ना थी ने एक धूप में खड़ी रही थी यो 3 साइड पर जाए शाम इसमें आई के नीचे आराम से बैठ जाएंगी बारिश में ना भीजेंगी। तो कितनी राहत है कितना सेट कितना एरिया है कितने एरिया में सेट वगैरह लगेगा? जो जी 80 बाई 200 का 3 साइड आश्वासन मिला है संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी पूरा बहुत बढ़िया काम कर दिया जी। हम इस चीज का बहुत बहुत धन्यवाद कराएंगे जी। जो कार्यक्रम है आज ही से शुभारंभ हो गया इसका। हाँ जी नीम टेक दीजिए। हाँ जी काम आज से शुरू हो गया इसका। आज हरियाणा सहित भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो परमार्थ का कार्य किया जा रहा है उसके लिए जय जयकार हो रही है और एक समय था कि काफी विरोध था महाराज जी का वो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? भाई देखो वो तो एक बुरा समय भाई के रख के बाजे कोई बात नहीं होती आज ही आ रहा है बुरा समय। अरे बहुत बढ़िया टेम आ यार बहुत बढ़िया काम करे रामपाल महाराज जो गरीबा का घर बनवाओ हैं और भी पानी के पाइप मोट दी हैं महाराज जी ने हर एक गाँव में जा ने भगतान दे गए हैं भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थे जिला पार्षद के विचार और ये वही गांव हैं जो कि जिला झज्जर में आते हैं। और झज्जर करौथा आश्रम था संत रामपाल जी महाराज जी का 2006 में। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी विरोध वगैरह किया गया था। उस समय की न जाने कितने प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन आज ये वही गांव हैं, पूरी हवा बदली हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार आज पूरे हरियाणा सहित भारत के अलग अलग राज्यों में हो रही है। यहाँ के जितने भी मौजूद व्यक्ति थे उनसे सभी से हमने बात करी तो उनका यही कहना है कि वो उनकी गलतफहमियाँ थी, उन्हें उस सच्चाई से मतलब नज़रअंदाज किया गया, उन्हें नहीं बताई गई। लेकिन आज महाराज जी के ज्ञान को समझकर, उनके परमार्थ कार्य को समझकर काफ़ी सराह रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह, सेक्रेटरी गौशाला डीगल। हाँ जी, आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं डीगल। सेक्रेटरी। तो अंकल जी, क्या विचार हैं? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इतनी बड़ी खुशियों की सौगात दी, क्या कहेंगे? ये हमारे फंक्शन में आए थे मार्च में, 19 मार्च को। तो ये उस टाइम यहाँ का रख रखाव और देख कर गौशाला का हिसाब किताब, गऊओं की सेहत वगैरह देख कर इन्होंने उस टाइम 11 लाख अनुदान दिया था गौचारा के लिए। और ये बोला था भाई कभी भी जरूरत पड़ा किसी कंस्ट्रक्शन की, किसी काम की, तो किसी टाइम भी आ जाना। अब 19 तारीख को हम आश्रम पे गए थे तो वहाँ हमने प्रस्ताव रखा भाई हमें एक शेड की जरूरत है, नंदी धूप में बाहर, सर्दी में कई बार रह जाते हैं। तो इन्होंने सहरस संत महाराज जी ने से परमिशन लेके और ये आज रामकुमार जी के नेतृत्व में शेड की निर्माण हेतु नींव रखने के लिए आए हैं। हम इनके काम से और लगन से और गौ की सेवा से हम बहुत संतुष्ट हैं और इनका आभार प्रकट करते हैं। अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जन कल्याण को लेकर एक लंबी फहरिस्त है और जितने भी परोपकारी अगर कार्य बढ़ चढ़ कर कोई करता है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और एक समय था हरियाणा में काफ़ी विरोध वगैरह किया गया और ख़ास तौर पे ये डीगल गाँव, करौथा वगैरह, लेकिन उस समय का जो दौर था पूरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या क्या समस्याएं थी उस समय? उस समय लोगों के समझ में और महाराज जी के तालमेल की कमी की वजह से ये संशय पैदा हुआ था और ये झगड़े की जड़ बना था। लोगों ने मिथ्या फैला दी इनके बारे में। लेकिन अब वो जब ऐसे ऐसे समाज से जुड़े हैं वो सारे जो संशय थे वो खत्म हो गए और जो मिथ्या थी, जो गलत प्रचार थे वो अपने आप खत्म हो गए। जब ये समाज सेवा का कल्याण कार्य करने लगे हैं तो लोगों के समझ में आने लगी बात। और मतलब जितनी भी जो भ्रांतियां थी वो इस बात से आप सहमत हैं कि वो सारी भ्रांतियां थी, वो मिथ्या थी, सारी बातें जो फैलाई गई महाराज जी के प्रति? हाँ, बस वो मिथ्या ही थी। जो वो चीज़ पाई नहीं ना कहीं भी। जो कष्ट का टाइम था महाराज जी का उन कट गया और लोगों का तालमेल बन गया और जुड़ गए समाज से। तो मिथ्या जो भ्रांतियां थी तो अपने आप रिजेक्ट होगी वो तो सारी बातें। तो जो पिछली बातें थी, जो इतना सब कुछ हो गया इस नहीं, देखो सुबह का बोला शाम को घर आ जाओ, कुत्ता नहीं। इनके 2 साल में, 4 साल में, 12 से 13 साल हो गए तो कुछ समाज के समझ में आई है, समझे? तो वो जो गलतफहमियां थी वो दूर होगी। चाह रहे हैं समाज उनसे जुड़ना चाह रहा है क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ कर कल्याण कार्यों में हिस्सा लेना काम को शुरू कर दिया। कार्य पे, इस विषय पे क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हरियाणा प्रदेश में आज मोखरा में जाएंगे तो वहाँ पर आपने देखा हो कितना लंबा काफिला है और इसी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। क्या विचार हैं आपके? अच्छी बात है। या जैसे आप आज नींद धरना आए हो, कोई प्रोग्राम था हमारे तो रात में 9 बजे फोन आया था और आपने देखा काफ़ी लोग, जिला परिषद का भी चेयरमैन भी, सारे गौशाला के 20-22 गाँवों के आदमी आए हैं रात में मैसेज पे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा और हम कह महाराज जी से उस चलते रहे, समाज कल्याण के कार्य करते रहे, हम उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर हैं, इस कार्यक्रम की जो जानकारी है उनसे साझा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी नमस्कार। सत साहिब। और क्या जानकारी आप देंगे इस कार्यक्रम से संबंधित? ये कार्यक्रम की जानकारी ये है, जो इसे गौशाला की कमेटी है 62 गांव की, वो अपने करौथा आश्रम गई थी कि भाई यहाँ जो बछड़े हैं, नंदी हैं, बैल हैं, उनको सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ हमारे संचालक हैं जो इंचार्ज हैं करौथा आश्रम के, राम कुमार जी, इनके पास है, इन्होंने लिख के दिया था और राम कुमार जी ने गुरु महाराज को वहाँ जाके बताई ये बात है तो तुरंत प्रभाव से इसको बोला कि बेटा इसको जल्दी बनवाओ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम कुमार।
तो मतलब जो आपका सेवा का दायित्व यहीं संभाल रहे हैं आप आसपास, तो ये जो प्रधान वगैरह जो हैं यहाँ का प्रशासन किस प्रकार से गए, कैसी पूरी प्रक्रिया चली, इसके विषय में बताइए। देखो, संत रामपाल जी महाराज की दया से कृथाश्रम को दोबारा से खोला गया और राम कुमार दास की उनकी दया से यहाँ सेवा लगाई गई और हम अपनी सेवा के लिए रात दिन गुरु जी के लिए तैयार हैं। तो हमारी यह कमेटी थी जो गौशाला की, डीगल गांव गौशाला की जो कमेटी थी, इन्होंने गौओं के कुछ काम को बढ़ाने की सोची और कुछ यहाँ अपने जो गौ रहती हैं उनकी गर्मी सर्दी से बचाव के लिए कुछ शेड बनवाने की सोची। तो इन्होंने सोचा कि संत रामपाल जी से पास जाएं, कुछ वहाँ से उम्मीद मिलेगी। तो ये सारी कमेटी अपने कृथाश्रम में गई और उन्होंने आपस में हमारे से बातचीत की और इन्होंने बताया इनकी समस्या के बारे में, ये समस्या है। तो हमने बोला इनको कि भाई संत रामपाल जी महाराज के पास चलेंगे और इसका समाधान होगा। देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसमें न जाने कितने किसान मजदूर जो बेबसी से जो जी रहे थे, आज उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। तो मौजूदा वक्त की जो हवा है हरियाणा में वो क्या है, किस तरीके से अब महाराज जी के विषय में लोगों के विचार हैं? अब देखो, संत रामपाल जी महाराज तो एक इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के रूप में है। भगवान ही आए हुए न मानो कि कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के चोले में हैं, ये समाये हुए हैं। ये तुम लोगों के कुछ शक है कि भाई ये रामपाल जी हैं, रामपाल जी नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। ये भगवान जो काम कर रहे हैं ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। देखो, संत रामपाल जी महाराज ने पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मुहिम चला दी, अन्नपूर्णा मुहिम। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी दुनिया के अंदर जो भी गरीब तबका था उनके लिए गुरु जी ने, जिसके लिए मकान नहीं था, जिसके पास मकान बनवा दिए, हज़ारों मकान बना दिए गुरु जी ने। और उनके बच्चों के लिए खाने के लिए अन्न भी देते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देते हैं। और जब तक देते हैं जब तक उसके परिवार में जब तक कोई कमाने खाने का लायक भी नहीं होता। रही दूसरी बात, अब ऊपर से भगवान की भी मार पड़ रही है, उसमें भी वो फ्लड आ रही है कई स्टेटों में। तो गुरु जी ने वहाँ भी किसानों की तुरंत कार्रवाई की, उनकी दरख्वास्त को सुना, पाइप और मोटरें दे दी, जिससे आज पूरी हरियाणा के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर गुरु जी का जय जयकार हो रही है। इसलिए गुरु जी की असीम दया से गुरु जी की प्रशंसा हो रही है। नमस्कार अंकल। सत्साई जी, आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मालिक के लिए तो कुछ भी देर नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं। परमात्मा तो 2 मिनट में सब कुछ। गाँव की कैसी हवा है, मतलब लोगों के कैसे विचार बदल रहे हैं? देखो जी, गांव की इतनी बड़ी हवा है, गांव ने तो खुद जा जाएगा, यहाँ जितने भी गांव है ना, खुद जा जाएगा ये कहे महाराज जी आप आओ, और यहाँ मतलब हम परेशान हो रहे, ये काम है। जैसे परमात्मा तो वहाँ जाने की ज़रूरत है, छोटा कोई बड़ा कोई भी काम हो, परमात्मा तो बिल्कुल जाती हैं, उसी टाइम पास कर देते हैं। फिर उनको बोल देते हैं भाई सेवक, जैसे भाई परमात्मा की कृपा है, रामपाल भगत जी हैं भाई, यहाँ इंचार्ज हैं यहाँ के, जो भी छोटे मोटे काम हो ये हमारे को दूर नहीं भागना पड़ता, यहीं से सारे काम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना भेज देते हैं और परमात्मा उसी टाइम लगकर भेज देते हैं भाई कर दो काम से। आज जैसे मालिक की दया से सेट बन जाएगा, 200/80 का सेट है। ये नंदी है, जैसे गाँव में धूप में पंचायत गई थी, यहाँ से 10-20 आदमी करो था, इन जाते हैं परमात्मा जी के उसमें प्रार्थना भेजी, परमात्मा ने उसी टाइम कह दिया भाई जाओ और काम को करो। आज वो काम परमात्मा ने जैसे शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक आए, उन्होंने जानकारी दी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो परमार्थ का कार्य है वो ये नहीं देता धर्म जाति या किसी भी प्रकार की कोई मतलब कोई समानता है सभी के लिए। तो ये जो परमार्थ का कार्य किया गया, इसमें अब लोगों के विचार बदल रहे हैं। और एक समय था जो लोग भ्रमित थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ रहे हैं, उनके परमार्थी कार्य को समझ रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्याय यहाँ पर आए हैं, उनसे जानते हैं कि एक समय 2006 की बात करें तो न जाने कितना विरोध संत रामपाल जी महाराज जी का किया गया, उनके समर्थकों को न जाने कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी वगैरह वगैरह ये सारी अफवाहें फैलाई गई हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं तो पूरे हालात बदल रहे हैं, एक परिवर्तन, एक महान परिवर्तन हो रहा है। इसके विषय में इनके क्या विचार हैं, इनसे जान लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? नरेश दास।
आप कहाँ से हैं? मैं यहीं 500 मीटर दूर गांगटन गांव से हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर इसी गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, करौथा आश्रम था आपका, इतना विरोध किया गया संत रामपाल जी महाराज जी का, और आज संत रामपाल जी महाराज जी इसी गांव के लिए इतनी राहत की सामग्रियां पहुंचा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की। क्या विचार हैं आपके? देखो जी, जितना विरोध हुआ था ना, उससे ज़्यादा अभी प्यार मिल रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा। ये गुरु जी का विश्वास, गुरु जी के यानी आत्मविश्वास के कारण सब कुछ हो रहा है। और अभी इससे ज़्यादा क्या होगा, यही लोग जय जयकार, कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो खुल के दिल से गुरु जी के पास चले जाते हैं। और गुरु जी कुछ भी टाइम लगाते, कोई भी काम हो, कितना बड़ा छोटा, सब गुरु जी उसको स्वीकार करते और तत्काल उसको भाई अभी से शुरू कर दो। इससे ज़्यादा गुरुजी और इन लोगों का भी हम दिल मानते हैं कि अब गुरुजी से दिल से जुड़ रहे हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? हाँ, डीगल। आपके क्या विचार हैं? महाराज जी जो इतना परमार्थी कार्य कर रहे हैं। सारी बढ़िया हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। और साथ समय तो साथ छुए और ये और जी खड़ा है साथ से, ठीक बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बड़े खुश हैं लोग। नमस्कार भाई साहब। सत साहिब जी। भाई साहब, आप ये बताना चाहेंगे कि एक समय आपके संत रामपाल जी महाराज जी, आपके गुरुदेव, आपके आश्रम के ऊपर इतना आक्रमण किया गया, न जाने नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, अब पूरा माहौल चेंज हो रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, कितनी खुशी है? देखो जी, हमने 2006 में भी देखा था, यहाँ हम यहीं पे आश्रम में ही मौजूद थे और मेरा गांव सुंडाना है जी, नज़दीकी गांव है। तो उस टाइम पे जो विरोध हुआ था वो भी हमने देखा था, और जो 2013 में हुआ था वो भी देखा था। लेकिन जो आज ये यहाँ के लोकल आदमी हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग चाचा ताऊ भाई आए हुए हैं, ये प्यार भी आज उतना ही कर रहे हैं। और मैं आज आपको बता दूं, ये 27 खाप का प्रधान बनता है यहाँ पे, 27 गाँव का एक प्रधान बनाया जाता है, खाप लगती है 27 गाँव की। और जो ये गौशाला, पहले इसमें 61 गाँव आते थे, आज इसमें 45 गाँव आते हैं। तो 45 गांव जो करौथा आश्रम के आसपास के जो 45 गांव हैं लगभग, वो सभी यहाँ हर गांव से 2-3 मौजूद आदमी आए हुए थे। तो आज आप खुद देख लो वो कितना प्यार कर रहे हैं। अब सब यही कह रहे हैं कि वो कोई बुरा टाइम था, वो चला गया। तो आज इनको पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता ये चीज़। आपके क्या विचार हैं? यहाँ पर जो लोग आए, पंच, सरपंच और निगम पार्षद, क्या विचार थे? जी, हमारे बहुत अच्छे विचार है। हमारे गुरु जी, भगवान का टाइम लगा, थोड़ा समय लगता है भगवान के काम दिखने में, अच्छाई को आने में थोड़ा समय लगा। अब इतना अच्छा परिवार अब हमें मिला, गांव की तरफ से बहुत अच्छा सम्मान, सभी अच्छी चीज़ है जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के पास। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जी, जितने भी गांव के ये मौजूदा व्यक्ति आए हुए थे, सब गुरुदेव जी की जय जयकार कर रहे थे कि हमारी एक छोटी सी प्रार्थना पे गुरुदेव जी ने करोड़ों का जो सामान है वो मतलब मिनटों में ही पास कर दिया। सारे लोग जी जय जयकार कर रहे थे परमात्मा की, और कह रहे थे कि जैसे ही ये बनेगा उसका उद्घाटन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया करवाएंगे वो लोग। अब एक और भाई साहब हैं, अंकल जी, इनसे जान लेते हैं। अंकल जी, अब लोगों के जहन में ये आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की सरकार हरियाणा में आएगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या महाराज जी की सरकार आएगी? देखो जी, महाराज जी तो परमात्मा है, ये तो बोलते हैं राजनीतिक में मेंबर भी नहीं बनना, हमारे अनुयायियों को भी बोलते हैं, परमात्मा को कभी राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं जी। ये तो पृथ्वी पर आए हैं, उद्धार करवाएंगे सबका, ठीक। अभी भी यहाँ परमात्मा ने बड़ी दया करी, करौथा आश्रम खोल दिया, यहाँ से गांव वाले जाते थे, हमारे को भी कहते थे, मैं भी रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। गाँव मतलब कार्य तो ऐसे किए जा रहे हैं, मतलब कि सरकार भी जहाँ फेल हो रही है, नई सरकार आ रही है, इस तरीके से। ये जी जनता सोचती है गुरु जी कभी भी नहीं आएंगे राजनीतिक में, ये तो कहते हैं बोले भाई तो जो भी उठ जाए तो प्रधानमंत्री भी बना दे इनको, तो मतलब सबका काम होता है परमार्थ करना, वो कर रहे हैं। हाँ जी, परमार्थ कर रहे हैं जी, ये सबका उद्धार करवाएंगे। बड़ी दया करी गुरु जी ने, यहाँ करौथा आश्रम खोल के जो भी नजदीक के थे, सरपंच भी ये थे, जो हमारे जिला पार्षद भी, ये जाके बोला करते भाई आश्रम को खुलवाओ। गौशाला की कमेटी ने भी कई बार बोला, पिछली दफा समागम था, गुरु जी ने दिए 11 लाख रुपये गौशाला में, बड़े खुश हुए सब गाँव वाले अड़ोस पड़ोस के। और अभी भी अब यो साइड बोल दिया, परमात्मा के पास, गुरु जी के पास एक बार बोल जाता, दी थी एप्लीकेशन, जब वह पास कर दी, कितना भी ले लो जी, इनके पास तो भंडार भरे हैं परमात्मा के पास। ऐसा है, ये जो परमात्मा ने मुहिम चलाई हुई है, इससे पूरे देश में खुशी की लहर छाई हुई है। जो भी कोई छोटी सी प्रार्थना लेके जाता है, चाहे बड़ी है, परमात्मा 1 सेकंड भी नहीं लगाते, और उनके पास तो ऐसे भंडार है, कभी किसी को अंत ही नहीं आवा उसका।
तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक दिव्य शक्ति हैं। उनके दर पर जो कोई भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। आज हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना कर रहे हैं और लोग अफसोस कर रहे हैं कि उन्हें सच्चाई से रूबरू नहीं थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में पूरा हरियाणा जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। यह कहानी सिर्फ एक गौशाला के निर्माण की नहीं, बल्कि उन टूटे हुए दिलों को जोड़ने की है जो कभी भ्रम के शिकार थे। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल बेजुबान जानवरों को छत दी, बल्कि अपने निस्वार्थ प्रेम से उन लोगों का भी दिल जीत लिया जो कभी उनके खिलाफ थे।